अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है चिकन वाइट कढ़ाई की। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसे छोटे कढ़ाई वाले पीस करवा लिए हैं। 1 प्याली दही है जिसे मैंने फेंट के रख लिया है। 200 ml वाली क्रीम का पैकेट है। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ है, साबुत धनिया जो है, और ज़ीरा है सफ़ेद, इसको मैंने भुना हुआ और कूट लिया है। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अदरक जो है ये गार्निशिंग के लिए है, और 4 से 5 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। हरा धनिया भी गार्निशिंग के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे प्रीहीट कर लिया है और इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। कुकिंग ऑयल ज़रा मैं ज़्यादा शामिल करूंगी क्योंकि मैंने इस चिकन को डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करके फिर जो ऑयल होगा उसको मैं अलग से निकाल लूँगी। ठीक है, अब ये मैं इसमें चिकन डालती जाऊँगी। ऑयल गर्म हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता सारा चिकन जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाऊंगी ताकि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए, हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो गोल्डन ब्राउन होगा। 10 से 12 मिनट लगेंगे व्यूअर्स। हमारा चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखिए 10 मिनट के बाद चिकन का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इस ऑयल को निकाल लूँगी किसी दूसरे बर्तन में, ताकि ये हमारे किसी और चीज़ को पकाने में काम आ जाएगा या किसी और फ्राइंग में काम आ सकता है चिकन को फ्राई करने के लिए। अब बाकी मैंने इसके अंदर ही रहने दिया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका कलर। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, देखिए 5 से 6 मिनट में इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो फ्राई किया हुआ चिकन था उसको शामिल कर दूंगी। इस चिकन को फ्राई किए हुए को शामिल करने के बाद इसको फिर से मिक्स करूंगी। अब इसके अंदर मैं अपने पाउडर मसाले जो हैं वो शामिल करूंगी। इसके अंदर अब नमक शामिल करूंगी। कोकोनट पाउडर मैंने लिया था 2 टेबल स्पून, नारियल पाउडर जो होता है वो शामिल किया। मैं नमक शामिल कर दिया है। अब धनिया पाउडर, जो कुटा हुआ धनिया था वो शामिल कर दिया है। अब इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। ये भी भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है। चाहे आप भून के कूट लें या उसको पाउडर फॉर्म में ले आएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब इसको 5 से 6 मिनट इसी तरह अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से भुनता जाएगा। अब इसके अंदर मैं सफ़ेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये मसाले शामिल करूँगी। इन मसालों को शामिल करने के बाद फिर से इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ, जो मैंने 1 प्याली फेंट के रखा था। दही डालते वक्त या क्रीम डालते वक्त व्यूअर्स इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपकी आंच जो है वो स्लो होनी चाहिए। स्लो आंच के ऊपर दही शामिल करके
जो है इसको मिक्स करेंगे। इससे आपका टेस्ट जो है कढ़ाई का बहुत ही अच्छा निकलेगा। अब इसमें मैंने आधा ग्लास पानी शामिल किया। इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई जो है इसका ऑयल जो है बड़ा ही अच्छा सा ऊपर आ चुका है। और हमारी कढ़ाई का कलर भी बड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन नज़र आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जो क्रीम रखी थी 200 ml, उसको मैंने फेंट लिया अच्छे से। अब उसको मिक्स कर रही हूँ। क्रीम भी मिक्स करते वक्त आंच जो है वो स्लो रखनी है। अब इसको फिर हिलाऊंगी। क्रीम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ जो है वो अदरक शामिल किया है और 2-2 टुकड़ों में जो हरी मिर्चें काट के रखी थी 4 से 5 अदद वो शामिल की हैं। अब इसको फिर से हिलाऊंगी। अब इसको मैं हिलाने के बाद कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। 5-6 मिनट के बाद देखें हमारा कढ़ाई का जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ रहा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारी चिकन वाइट कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। अगर आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें तो थोड़ा सा इसे, जैसे ही इसके अंदर क्रीम वाला मटेरियल नज़र आ रहा होगा तो आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। अगर कम रखना चाहें, जैसे मैंने कम रखी है ग्रेवी, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ इसको गार्निशिंग के लिए कर लिया तैयार। सारी चीज़ें अब इसके ऊपर डल चुकी हैं। अब आप इसको नान के साथ, गरम गरम नान के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ लगे हुए एक छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।